जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:45 हो गई है और मार्केट ने आज एक और चमत्कार किया है। तो 20,855 पे क्लोज किया है। कितना? 20,855। ये जो फिगर है, ये एक ऐसा फिगर है जो सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, जब उनके नवंबर की सीरीज स्टार्ट हुई थी 26 अक्टूबर को के बाद 27 अक्टूबर को, तब मैंने बोला था ये वैसे ही शॉर्ट है जो 2,000 या 3,000 पॉइंट की रैली कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं 20,000 आने के बाद मैं ये उल्टे में पड़ा, जैसे पिछली बार जून में पड़ा था जब 16,828। और ये एक्सटेंशन, एक रबड़ जो खींचते ना आप रबड़ को, ये लास्ट तक खींच लिया है। अब आपको बता देता हूँ मैं कुछ ऐसी बातें जो आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये हकीकत है। पूरी दुनिया अभी पुट लेके बैठी है, ठीक है। चलो, बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई बनाना था, वो बना दिया। अब मार्केट को गिरने के सिवा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। अब एक और चीज़ सुनिए आप, बहुत बड़ी चीज़ सुनिए। ये जो 19,932 था 10 EM में, ये बढ़ के अब 20,212 आ गया। अब एक बड़ी चीज़ सुन लीजिए। हालांकि मैंने अपने ग्रुप में सोमवार लिखा है, लेकिन मंगलवार, नेक्स्ट मंगलवार तक, आज की क्लोजिंग आपको दिखाया मैंने। कितना दिखाया क्लोजिंग? क्लोजिंग कितना दिखाया आज की? 855, ठीक है। और 864 का आज का हाई है, 864 का हाई है और 855 का क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट हाई और क्लोजिंग लगभग सेम है। और ये तेजी ही दिखा रहा है क्योंकि ये यहाँ पे टॉप पे भी एक बुलिश हैमर जैसा बनाया है, ठीक है। हालांकि टॉप पे बुलिश हैमर काम का नहीं होता, उसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। लेकिन ये वाइट कलर का जनरली आप देखो, ऐसा जब भी बनता एक रैली और आती है। मगर यहाँ अगर आप इस बैंड को देखोगे, बॉलिंजर बैंड, जो इतना सा स्क्वीज होया हुआ था, वो अब इतना बड़ा हो गया। दिस इज द एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। अब आपको इतना मैं बता देता हूँ, जिसके अंदर पेशेंस रहेगा उसको सबसे पहला टारगेट लिखिए 19,950। ये टारगेट आपको 21 तारीख तक मिल जाएगा, 21 दिसंबर तक, क्योंकि एक्सटेंशन रैली हुई है। ये पहला टारगेट आप लिखिए, जिसके पास पेशेंस है। रोज के अगर आपने एक पुट ले लिया सपोज 20,600 का, तो उसको, उसका रेट अगर 80 से 30 भी आ गया तो उसको देखो मत और एवरेज मत करो। एवरेज करने की जगह 20,600 की जगह आप एक और लॉट अगर लेना चाहते हो 20,600 की, सपोज आपने 80 रुपये में लिया और उसकी रेट 30 आ गई, तो उसकी जगह आप वापस से 30 में एक लॉट लेना चाहते हो, उसकी जगह आप 20,800 का एक लॉट और ले लो। एवरेज उसको मत करो। आपको बोलो इतना पैसा बनेगा कि आप रख नहीं पाओगे, ठीक है। खेलना नहीं आता। देखिए, मैंने जो कॉल पुट की स्ट्रेटेजी बताई थी बिफोर इलेक्शन 29 तारीख को, आज वो 70 रुपये की पेयर बनी थी। कितने की पेयर बनी थी? 70 रुपये की। 7 तारीख की एक्सपायरी थी उसकी, अभी तक 7 तारीख नहीं आई है, ठीक है। 70 रुपये की पेयर बनी थी, दोनों साइड का मिला के। एक का 39 था प्रीमियम, एक का 31। कौन सी स्ट्राइक प्राइस ली थी मैंने? 19,600 का पुट दिलाया था और 20,500 का कॉल, ठीक है। क्योंकि मुझे ये मूव इतना लग रहा था कि नीचे आएगा तो ये भी टूटेगा, ऊपर आएगा तो ये भी टूटेगा। आज वो सिर्फ कॉल 400 रुपये हो गई, 70 रुपये का पुट, समझ लीजिए जीरो, ठीक है। तो इसमें क्या, और उसी की जगह आपने अगर शॉर्ट मारा होता 19,900 पे भी, तो आज आप इसको भर भर के थक गए। 900 रुपये अपने आपने मार्क टू मार्क भर दिया पर लॉट। तो जब भी इवेंट रहता है, अब मैंने आज एक नया दिलाया है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, 20,800 का पुट, ठीक है, फरवरी का 20,800 का पुट और 21,500 का कॉल
फरवरी का है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, फरवरी का ही है ना, एक सेकंड होल्ड करिए, उसका मैं बता भी देता हूँ मैंने क्या क्या रेट में दिलाया है। ये एक सेप्ट सॉरी जनवरी एंड का 20,800 का पुट और पुट नियर का दिलाया, क्योंकि मुझे आने वाले टाइम में बहुत तगड़ी एक गिरावट लग रही है, इसलिए पुट नियर का। और कॉल 21,500 को दिलाया। पुट का वैल्यू था 260, मेरी बाइंग प्राइस है 269 और कॉल की मेरी बाइंग प्राइस है 151.90। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो लगभग 420 रुपीज़ का कॉस्ट आता है। कितना आता है? 420 रुपीज़ का कॉस्ट आ रहा है। कौन सी लिया मैंने? जनवरी एंड की 20,800 पुट और 21,500 का कॉल। ठीक है, हो सकता है जीरो हो जाएगा, लेकिन ये मेरी मैक्सिमम कॉस्ट है दोनों साइड की मिला के। क्यों? मैंने इसमें पुट लिया है 269 में, ट्रेड है, बाकायदा ट्रेड हुआ है, और कॉल लिया है मैंने 151.90 में। ठीक है, तो ये दोनों का टोटल करोगे आप तो लगभग मेरे ख्याल में 420 के आसपास आएगा। तो अब क्या होगा, अगर मार्केट 20,200 आता है तो इसका प्राइस 600 हो जाएगा जो पुट है। मेरा कॉस्ट कितना है? 420। और अगर मार्केट 22,000 जाता है तो ये जो 151 का लिया ये 500 में बिकेगा, और उस समय इसका प्राइस भी 50 रुपये तो रहेगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन अब इस समय ये स्ट्रेटेजी मैंने ऐसे करा है, हालांकि मैं अभी मंदी में, कंफर्म मंदी में हूँ। अब भगवान भी आके खुद भोलेनाथ धरती पे आके बोल देना मुझे कि अब गिरावट नहीं होगी, तो मैं पहली बार लाइफ में उनको भी नहीं सुनने वाला, ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों बोलने लग गया? ये देखिए RSI, पहली बात सुन लीजिएगा आप खाली, ये देखिए स्टॉक एस्टिक का क्लोजिंग आई है 98.56। हो सकता है कल गैप डाउन खुला है 150 पॉइंट का, कल 100 से 150 पॉइंट का गैप डाउन मुझे 90% लग रहा है, गैप डाउन 90%। लेकिन 10% क्या होगा, सुबह 50 या 60 पॉइंट तेज करके इमीडिएटली 200 पॉइंट गिराए, ये भी पॉसिबल है। ये दो प्रोबेबिलिटी कल की है, एक तो 150 पॉइंट का गैप डाउन कर दे सीधा, और दूसरा 50 से 60 पॉइंट का तेजी खोले और विदिन हाफ एन आवर, 1 घंटा भी नहीं, ये 200 पॉइंट की गिरावट दे दे। क्योंकि इस स्टॉक स्टिक पे दुनिया की कितनी भी ताकत लगा लो, 99 मैक्सिमम होता है, 100 तो इसका फाइनल फिगर होता है। और ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ, कोई नॉर्मल स्टॉक भी होता तो मैं मान लेता हूँ ऑपरेटर प्ले कर रहा है, निफ्टी पूरी इंडिया प्ले करती है, तो यहाँ पे इनके बाप की भी ताकत नहीं होगी, इतना मैं बोल सकता हूँ, इसको बचा के कर रख ले। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बड़ा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ कि अगले मंगलवार तक, आज भी मंगलवार है, आज की तारीख है 5, तो अगले मैं ये बिल्कुल सेफ साइड में लिया हूँ, हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं। अरे यार क्या हो गया, तो साला ये क्या है?